आज की वीडियो में हम फर्दर इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले अक्सर क्वेश्चन है और जितनी भी मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ वो मैं किसी प्लेटफॉर्म से उठाता हूँ जो रिसेंटली हमारे इंजीनियर जो है वो क्लियर कर चुके हैं इंटरव्यूज वगैरह। तो उससे मैं पिकअप करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम डिग्री ऑफ द कन्वेक्शन एज पर मॉडिफाई प्रोक्टर डेंसिटी टेस्ट। यानी जब हम मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट एमडीडी जिसको हम कहते हैं वो जब हम परफॉर्म करते हैं उसमें हमारे पास मिनिमम कन्वेक्शन रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए। 90% हमारे पास एमडीडी के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज एसीआई 318। एसीआई जो हमारे पास स्टैंडर्ड है अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का 318 किस लिए यूज होता है हमारे पास। बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट, यानी हमारे पास जो स्ट्रक्चर कंक्रीट होती है उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है वो एसीआई 318 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट इज द एएसटीएम स्टैंडर्ड रेफर फॉर बोल्ट टाइटिंग। यानी जब हम बोल्ट टाइटिंग करते हैं स्टील स्ट्रक्चर की बात होती है, जब हम बेस प्लेट के अंदर या हमारे पास जो कॉलम्स होती है स्टील कॉलम बीम्स होते हैं टी गर्डर्स होती है उसके अंदर जब हम बोल्ट प्लेस करते हैं इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो है ASTM A325। हमारे पास बोल्ट टाइटिंग के लिए स्टैंडर्ड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज 09 सऊदी अरामको मटेरियल सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सऊदी अरामको का सऊदी अरामको मटेरियल सिस्टम या मटेरियल सिस्टम स्पेसिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है 097, वो किस लिए यूज़ होता है। हमारे पास 097 जो है या सऊदी अरामको मटेरियल सिस्टम स्पेसिफिकेशन या मटेरियल सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 जो है वो रेडी मिक्स पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर सी एनालिसिस एज पर एएसटीएम C136। इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम फाइन एग्रीगेट के लिए सी एनालिसिस करते हैं यानी ग्रेडेशन करते हैं तो उसके लिए हम जो सैंपल कलेक्शन करते हैं वो मैक्सिमम हमारे पास कितना उसका वेट होना चाहिए। 300 ग्राम हम उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास जो सैंड होती है फाइन एग्रीगेट मोस्टली जो सैंड होती है उसके लिए जो हम सैंपलिंग करते हैं तो उसके लिए जो हम मटेरियल होते हैं वो 300 ग्राम हम उसको उठाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ स्ट्रोक सॉल्यूशन ड्यूरिंग द इक्विवेलेंट टेस्ट शेल बी मेंटेन एट 25 सेंटीग्रेड। यानी जब हम स्ट्रोक सॉल्यूशन यूज करते हैं जब हम सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट हम किसी लिए परफॉर्म करते हैं जब हम सैंड के अंदर क्ले या सॉइल की रेशो मालूम करते हैं तो उसके लिए हम सेंट इक्विवेलेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें हम स्टॉक सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए हम कितना टेम्परेचर पे से रखते हैं। हमारे पास 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज मीड बाय JMF। JMF क्या होता है, जॉब मिक्स फार्मूला। जब भी हम कंक्रीट के डिज़ाइन करते हैं वो हमारे पास कंक्रीट ट्रायल मिक्स होता है यानी रेडी मिक्स कंक्रीट डिज़ाइन होता है। और जो अब हम असफाल्ट के लिए करते हैं जो डिज़ाइन हमारा असफाल्ट का होता है उसको जॉब मिक्स फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द वेट ऑफ एग्रीगेट दैट वी यूज इन लॉस एंजल्स मशीन टू रन लॉस एबर्शन टेस्ट। जब हम लॉस एंजल्स मशीन से लॉस एबर्शन मालूम करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, यहाँ पे एग्रीगेट की बात हो रही है। अगर एग्रीगेट के लिए हम लॉस एबर्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो एग्रीगेट का सैंपल हम कितना उसके अंदर यूज करेंगे। 5000 ग्राम प्लस माइनस 25 ग्राम इसी में टॉलरेंस है हमारे पास। यानी जब हम जो सैंपलिंग करेंगे यानी लॉस एबर्शन टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं कितना सैंपल हमने यूज कर रहे हैं 5000 ग्राम प्लस माइनस 25 ग्राम हम इसके अंदर सैंपल यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वाई कैपिंग इज रिक्वायर्ड। कैपिंग क्या होता है, जब भी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिलेंडर के फिल करते हैं या ग्राउटिंग के लिए या कोई भी मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करते हैं ब्रेक्स हो ब्लॉक्स हो तो ऊपर से हम इसकी कैपिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सल्फर होता है इसके अंदर, उसको हम यानी हॉट करते हैं जब हम इस फायर इसको हम इतनी इसका पर्पस क्या है कि हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ रहे, ठीक है। यानी इसको हम पहले हॉट करते हैं यानी इसको गर्म करते हैं, गर्म लगाने के बाद जब ये फुल गर्म हो जाता है उसके बाद हम इसकी जो सरफेस होती है यानी एग्जांपल सिलेंडर है तो सिलेंडर के टॉप पे और बॉटम पे हम इसको हम प्रोवाइड करते हैं यानी कैपिंग करते हैं इसकी, ठीक है। तो उससे हमारी जो सरफेस होती है वो इक्वल होती है, वो स्मूथ होती है। उसके बाद हम इसकी कंप्रेशन यानी कंप्रेसिव टेस्टिंग जो मशीन होती है हमारे पास इसके अंदर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी मालूम करते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या है हमारे पास, टू प्रोवाइड स्मूथ सरफेस कैपिंग। थिकनेस हमारे पास जो इसकी होती है वो 6 mm इसकी थिकनेस होती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, स्टेट 3 अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन टू प्लेस हॉट मिक्स asphalt कंक्रीट एट सऊदी अरामको साइट। ये हमारे पास सऊदी अरामको साइट से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि एग्जांपल 3 ऐसी चीज़ें हमें बताओ कि अगर हमारा हॉट मिक्स asphalt आ जाए तो वो हमारे पास अनएक्सेप्टेबल होता है। ये एग्जांपल साइड पे asphalt हो रही है, अगर एग्जांपल एक asphalt हमारे पास एक ट्रक के अंदर आ गई
तो उसमें हमने क्या चीज़ें देखनी है, यानी एज़ अ क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर आपने काम करना है, तो आपने किन चीज़ों को उसके अंदर देखना होता है। सबसे पहले हमारे पास जो टेम्परेचर होते हैं वो 139 सेंटीग्रेड से लेकर 163 सेंटीग्रेड तक हो जाए। सेकंड, हमारे पास जो वेदर कंडीशन होती है, एग्ज़ाम्पल स्टॉर्म वगैरह अगर हो रही है, तो उस सिचुएशन में भी हम असफाल्ट नहीं कर सकते। थर्ड, हमारे पास है अनइवन वेट सरफेस, फॉग एंड स्टॉर्म, या एग्ज़ाम्पल स्टॉर्म हो या फॉग हो या हमारी जो सरफेस हो वो अनइवन हो, तो उस सिचुएशन में भी हम असफाल्ट नहीं कर सकते। यानी एज़ अ क्यूसी इंस्पेक्टर के साथ ये अथॉरिटी होती है कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो आप असफाल्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।